नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैंडी सैंटेचल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए देखते हैं नोएडा का डेवलपमेंट। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये एनसीआर का रीज़न है और अभी हम सेक्टर 34 में हैं। दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए दिल्ली के अंदर भी आप देखते हैं काम सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। कुछ भी नहीं कर रही है मतलब कुछ भी वाकई कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि अब तो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी दिल्ली का डेवलपमेंट अपने हाथ में ले लिया है। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि उससे पहले अब मेरे ख्याल से मुश्किल से 2 साल बचे हुए हैं केजरीवाल जी के। तो दोस्तों नोएडा इतना डेवलप है लेकिन दिल्ली इतना डेवलप नहीं, जबकि दिल्ली को सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि टैक्सेस जो अगर कहेंगे डायरेक्ट टैक्सेस और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतना जीएसटी कमाने के बाद भी अगर जो आप गवर्नमेंट है वहाँ पे रोड और जो फुटपाथ वगैरह और ये डिवाइडर वगैरह उनका डेवलपमेंट नहीं करती, दैट मीन्स कि कुछ गड़बड़ है। दोस्तों सिर्फ बातें करना कि जी नहीं ऐसा। दोस्तों देखिए नोएडा भी है, नोएडा में भी काम होता है और दिल्ली में भी काम होता है। नोएडा भी उतना ही बड़ा डेवलप है क्योंकि नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है और काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि नोएडा भी कम छोटा नहीं है दिल्ली से, अगर कंपैरिजन करें तो बहुत लंबा चौड़ा है, पूरा स्कैटर्ड है। मैं कहूँगा मैं आपको वो सब भी दिखाऊँगा। और लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे देखिए जो गवर्नमेंट का जो एक अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो ये कहूँगा कि दोस्तों देखिए सरकार और अथॉरिटी दोनों के अंदर बहुत कुछ होता है। डीडी अथॉरिटी काम करना चाहती है, झुग्गी झोपड़ी बसाने में दोस्तों जो कांग्रेस की सरकार हो या आप गवर्नमेंट की जो हो, तो केजरीवाल जी, वो सब मैं सोचता हूँ कि क्या कहते हैं ये बांग्लादेशी और ऐसे लोगों को बसाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है जिनसे इनका वोट बैंक बने और काम करना कुछ ना पड़े। बस इनको बेवकूफ़ बनाते रहो, हिंदू मुस्लिम करते रहो और डर दिखाते रहो, बस मुझे यही लगता है। तो दोस्तों ये देखिए डेवलपमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी हम सेक्टर 50 के रूट से गुजर रहे हैं और उस तरफ सेक्टर 39 है। तो खैर हम अभी सेक्टर 50 की तरफ रूट से गुजर रहे हैं। ये अंडरपास अभी न्यू कंस्ट्रक्ट हुआ है दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो ये आपका जो पास है ये कोविड के टाइम बना हुआ था दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट अपना पूरा जोर लगा के रखी हुई है कि काम कैसे ना कैसे कुछ करना है। प्लानिंग होती है एक्चुअली, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो भी प्लानिंग करती है उसको इम्प्लीमेंट करना हर गवर्नमेंट का एक अथॉरिटी है। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर नोएडा अथॉरिटी बना सकती है, सड़क वगैरह ढंग का बना सकती है, डिवाइडर वगैरह बना सकती है, इस पर फुटपाथ के चारों तरफ देखिए ग्रीनरी का कितना अच्छा, ये डिवाइडर में जगह जगह ग्रीनरी का कितना अच्छा हिसाब किताब कर रखा हुआ है। तो ऐसा दिल्ली गवर्नमेंट नहीं कर सकती। दिल्ली गवर्नमेंट में अब जब मैं कहूँगा कि जो पीडब्ल्यूडी का वर्क जब से सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि केजरीवाल जी तो कुछ कर नहीं रहे थे। दिल्ली कहने के लिए हमारे देश की राजधानी है, लेकिन काम करने का कोई मैं कहूँगा कि केजरीवाल जी के अंदर कुछ ऐसा था ही नहीं, सोच ही नहीं था। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए शीला दीक्षित ने 2010 में जो काम किया था उसके बाद दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ दोस्तों। ये आप मानते हैं, सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को। और ये कहना कि जी हमें कोई काम नहीं करने दे रहा, ये बेवकूफ़ी वाले जो है ना शब्द, ये दोस्तों बेवकूफ़ बनाने वाले, पब्लिक बेवकूफ़ बन रही है तो बना भी रहा है केजरीवाल। तो ये सच है, ये फैक्ट है। ये सेक्टर 50 के यहाँ से गुजर रहे हैं दोस्तों, सेक्टर 41 बगल में है। ये देखिए आप, यहाँ पे काम दोस्तों नोएडा के अंदर होता रहता है और यही नहीं, यूपी के हर जगह हर शहर में काम हो रहा है इसी तरीके से। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। वीडियो बनाने का मतलब ये है, एक दिन मैं आपको दिल्ली का भी दिखाऊंगा कि दिल्ली में कहाँ काम हो रहा है। दिल्ली में लोग आपको सड़क पे हगते हुए नजर आएंगे, ये फैक्ट है दोस्तों। ये मैं आपको बता दूँ, दिल्ली में जगह जगह ऐसे खाली जगह मिलेगी तो आपको लोग हगते हुए रात को डब्बा लिए नजर आएंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर किसी को मूतने की ज़रूरत पड़ेगी ना यहाँ पे नोएडा के अंदर, तो जगह जगह पिंक टॉयलेट और जेंट्स के टॉयलेट्स और लेडीज़ के टॉयलेट्स के लिए बाथरूम भी बने हुए हैं जगह जगह पे। ये भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो आप समझिए क्या कहते हैं इसकी मानसिकता, अगर कोई अगर सरकार अपनी मानसिकता चेंज नहीं करेगी, जो आदमी मैं कहूँगा कि जो आदमी किसी को कुछ देता है, बिजली कुछ यूनिट फ्री करके उन्होंने डेवलपमेंट दिल्ली का छीन लिया हुआ है। जो दूसरी गवर्नमेंट है, कांग्रेस हो गई, आप हो गई दोस्तों, अगर कोई बोलता है मैं 70,000 करोड़ माफ़ कर रहा हूँ, 1 लाख करोड़ माफ़ कर रहा हूँ, तो पैसा जाता कहाँ है? तो किसान हमारे देश के अंदर बहुत अमीर हो जाने चाहिए थे। ये देखिए मैं आपको वही दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ अगल बगल आप देख सकते हैं। ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए ये किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है दोस्तों। ये देखिए हम आगे सेक्टर 49 की तरफ बढ़ रहे हैं।
ये देखिए यहाँ पे एक फ्लाईओवर बन रहा है और बहुत जल्दी ये भंगेल की तरफ ये फ्लाईओवर बन के जाएगा, ये देख सकते हैं आप। और दोस्तों ये हम सेक्टर 47 की तरफ से बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं नोएडा के अंदर जगह जगह पे अंदर काफ़ी डीप इनसाइड अगर आप नोएडा के अंदर बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे सड़कें, डिवाइडर वगैरह एकदम टनाटन मिलेगा। ये कह रहा हूँ, कहने का मतलब ये है, सिर्फ क्या कहते हैं मुंह भगचनवर की तरफ बना के कि नहीं जी साहब यहाँ तो हम तो काम ही नहीं कोई करने देता। काम करने की इच्छा होनी चाहिए। अभी सोचिए आप क्या कहते हैं, आपका यमुना रिवर फ्रंट है, उसका काम ही नहीं हुआ है, काम ही नहीं हुआ। सोचने की बात तो बहुत दूर की बात है। मतलब बेवकूफ़ बनाने की भी दोस्तों इंतहा होती है हर चीज़ की। ये देखिए आपको मैं वही दिखा रहा हूँ। आपको नोएडा में जगह जगह आप चले जाएंगे, कहीं भी चले जाइए आपको फर्स्ट क्लास रोड, फर्स्ट क्लास आपको डिवाइडर, आपको ऐसी सेम इसी जो आप ये जो डिवाइडर वगैरह देख रहे हैं, इसी सेम नकल आपको दिल्ली के अंदर भी मिलेगी आज की तारीख में, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करा रही है। दोस्तों मैं किसी का अगुवा नहीं हूँ, किसी के बारे में नहीं बोलता। देखिए जो काम करेगा उसके बारे में बोलूँगा, ठीक है ना। केजरीवाल जी के बस की कुछ नहीं थी यहाँ पे। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि देखो दोस्तों, आप टैक्स जमा करते हैं, सब कुछ जमा करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों आप किसी को वोट देते हैं तो उसको देखिए कि काम करता है या नहीं करता है। देखिए आपको मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दिल्ली के एकदम नोएडा बोल रहा हूँ, नोएडा के एक इंटीरियर का व्यू दिखा रहा हूँ दोस्तों। वहाँ भी देखिए रोड कैसी है। आप कंपैरिजन में चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, एनसीआर के अंदर एक इंडियन कैपिटल का रीजन है, वहाँ पे एक जो नोएडा अथॉरिटी ने जगह जगह पे दोस्तों ये इंटीरियर में दिखा रहा हूँ, फर्स्ट क्लास डिवाइडर रोड, फर्स्ट क्लास रोड आपको मिलेगी। ये सोच है दोस्तों, सोच है, जो सोच आदमी को अपनी बदलनी पड़ेगी। हम तो वोट तो ऐसे लोगों को देते हैं जैसे कांग्रेस और इन सबको वोट देते हैं, कांग्रेस और आप जैसे लोगों को। इन लोगों का सिर्फ बेसिक मकसद है गरीब को सिर्फ गरीब रखना। यहाँ पे लोग दोस्तों जो काम करते हैं, जो डिवाइडर वगैरह बना रहे हैं, मजदूरी काम किए होंगे ना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो सरकारों की सोच को समझिए, मैं यही बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, और कुछ नहीं। लोग भले ही क्या कहते हैं, उनके कुछ ऐसे चटुकारता भी हैं जो आप और कांग्रेस के, वो लोग तो हमें भक्त बोलते हैं, बीजेपी वाले भक्त हैं। तो दोस्तों हम किसी के ना, हम बीजेपी के हैं, ना कांग्रेस के हैं, ना ही आपके हैं, हम किसी पार्टी के नहीं दोस्तों। जो काम करेगा हम उसके हैं, सीधी बात है। मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आप नोएडा के अंदर जगह जगह कहीं भी चले जाए, आपको ऐसे फर्स्ट क्लास डिवाइडर, आपको पेड़ के चारों तरफ सफाई होती है दोस्तों, बाकायदा यहाँ पे मशीन लगा के सफाई की, डिवाइडर वगैरह सब कुछ रंगे जाते हैं टाइम टू टाइम। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। और वहीं आप अपना दिल्ली को देख लीजिए, आप कूड़ा कबाड़ बना हुआ है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कोई क्या है वहाँ पे। आपको इवन क्या कहते हैं, मैं आपको कैनॉट प्लेस के अंदर एरिया जो दिखा दूँगा आपको, वहाँ पर भी इस टाइप से नहीं होगा दोस्तों। ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, ओपन चैलेंज के साथ, और किसी दिन वो भी आपको दिखाऊँगा। तो आप समझिए इस चीज़ को दोस्तों। कोई क्या कहते हैं, कोई बेवकूफ़ बन के आप क्या कहते हैं, ना कोई बेवकूफ़ बन के कोई कमाता नहीं है दोस्तों, और ना बेवकूफ़ बन के कोई गवाता है। मतलब ये कि चूतिया बनाने की राजनीति जो करते हैं यहाँ पे हमारे देश में लोग, तो उनकी राजनीति को लोग कैसे चूतिया बन जाते हैं मुझे समझ नहीं आता। दिल्ली के लोग बस 200-300 यूनिट बिजली पे ही मैं सोचता हूँ कि बेवकूफ़ बने हुए हैं, और वही कर रहा है केजरीवाल, बेवकूफ़ बना रहा है पब्लिक को। तो ये समझिए इस चीज़ को। मैं यही दिखाने, मैं कोई क्या कहते हैं, मैं आपको आज भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं कोई बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो काम करता है दोस्तों, देखिए हर जगह आपको पुलिस मिलेगी, यहाँ पर हर जगह आपको पुलिस मिलेगी। देखिए ये अंदर इंटीरियर का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सेक्टर 43 है, उसका एरिया दिखा रहा हूँ, वो भी काफ़ी वेल डेवलप है दोस्तों। जगह जगह आप देखिए, आप समझ सकते हैं, और पेड़, ग्रीनरी, बाकायदा पानी दिया जाता है दोस्तों यहाँ पे, चाहे गर्मी हो सर्दी। तो यही सारी चीज़ें हैं जो चीज़ दिखाने में भाई ऐसा है कि देखो, समझो और जानो कि क्या कहते हैं, कोई देश में कोई क्या काम कर रहा है। कोई केजरीवाल का कोई मुकाबला नहीं है दोस्तों। बस मुकाबला ये है कि क्या कहते हैं, कोई पब्लिक को बेवकूफ़ बना के अपना वो करता है काम, और सिर्फ इमोशनल हमें काम नहीं करना दिया जाता है दोस्तों। फिर शीला दीक्षित कैसे काम कर ले गई, ये भी बात है ना। तो सेंटर में थी, तो उनकी तो सेंटर की वहाँ पे थी, तो भी वो क्या कहते हैं काम कर ले गई। ये जरूर है कि 7 लाख करोड़ का घोटाला किया उन्होंने। यही काम अगर वो भी करती तो उसमें 10 लाख करोड़ का घोटाला कर देती, इस टाइप से अगर वो काम कर रही होती तो दोस्तों सोच है। आपको इस टाइप के डिवाइडर, इस टाइप की रोड आपको पूरे नोएडा के अंदर मिलेगी दोस्तों। अब हम आगे सेक्टर 37 की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप जाएंगे आपको वाकई मज़ा आएगा। देखिए आपकी जो रोड हैं चौड़े हों या सकरी हों, तो ये आपका काम है उसको ठीक करना, सरकार का काम है।
ना कि क्या कहते हैं पब्लिक का काम कि वो उसको आपके जो सड़क के जो किनारे मैं कहूँगा फुटपाथ वगैरह उसको ठीक करना सरकार का काम है। वो कोई भी सरकार इससे पीछे नहीं भाग सकती कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये बेवकूफ़ बनाने वाली जो राजनीति लोग करते हैं ना दोस्तों, कैसे लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, मतलब चूतिया बनाने की भी कोई हद है दोस्तों, एक लिमिट है जिसे कहते हैं। मैं कहता हूँ देखिए हम ये गोल्फ कोर्स की तरफ से हम बढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं। देखिए इस टाइप की डिवाइडर सेम अब दिल्ली में भी कॉपी की जा रही है। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है, जो बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में है, वो चूँकि सेंट्रल केंद्र शासित राज्य है, तो इसकी वजह से वहाँ पे उसका पूरा चार्ज अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया है उसको सुंदर बनाने का। तो देखिए वो भी आपको दिखाऊंगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या अब डिवाइडर किस तरीके से सुंदर बना रही है, वो भी दिखाऊंगा आपको दिल्ली के अंदर दोस्तों। तो और ये भी दिखाऊंगा आपको कि दिल्ली के अंदर अब एमसीडी में जब केजरीवाल जी आ गए तो भी वहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा सारा कुछ दोस्तों। सोच का फ़र्क बहुत होता है, इस बात को समझिए। तो यही मैं आपको सब ये सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि आदमी अगर बेवकूफ़ बन के अगर क्या कहते हैं ये कुछ कच्चा लालच हमेशा दोस्तों एक घटिया चीज़ को जन्म देता है। लेडीज़ को भले फ्री दे रहे हैं कुछ, यहाँ पे भी यूपी के अंदर भी बहुत सी चीज़ें फ्री मिलती हैं दोस्तों, राशन वगैरह फ्री मिलता है। ऐसा नहीं है हर घर को नॉक करके राशन दिया जाता है दोस्तों यहाँ पे भी। तो ऐसा नहीं है, बीजेपी गवर्नमेंट में बहुत कुछ बदला है यहाँ पे। लोग देखते हैं यहाँ पे पहले इस टाइप से इतना सुंदर नोएडा नहीं हुआ करता था। आजकल हमेशा जरा भी ख़राब होता है तो पेंट किया जाता है यहाँ पे बाकायदा। रोड भी तुरंत काम होता है, रोड पे भी झुग्गी झोपड़ी बसने नहीं जाता नोएडा के अंदर। सबसे बड़ी बात, दिल्ली की तरह नहीं झुग्गी झोपड़ी बसा दिया जाता है जगह जगह पे, नहीं। यहाँ पे जब गाड़ियाँ वाड़ियाँ जो ये इकट्ठी होती है ना दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे सेक्टर 37 की तरफ पूरे ईस्टर्न यूपी बिहार से जो गाड़ियाँ आती हैं वो लगती हैं यहाँ पर। ये देखिए ये सारी गाड़ियाँ जो बिहार से लगती हैं यहाँ पे सेक्टर 37 में ही लोग यहाँ पे आते हैं जाते हैं। बिहार से जो बसेस लगती हैं, देखिए कुछ ट्रक भी लगे हुए हैं यहाँ पे, ये बिहार से गाड़ियाँ आती हैं दोस्तों। यहाँ पे यूपी से, ईस्टर्न यूपी से गाड़ियाँ आती हैं और एमपी से भी गाड़ियाँ आती हैं जो यहाँ पे लगती हैं, जो बसेस लगती हैं यहाँ पे। कुछ प्राइवेट बसेस भी लगती हैं यहाँ पे, स्कूल की बसेस वगैरह भी लगती हैं, इवन डीटीसी भी इसी जगह पे लगती है। ये दोस्तों सेक्टर 37 हम पहुँच रहे हैं। ये गांव है और सेक्टर 37 के पास यही गांव है। अब दोस्तों हम अब हम थोड़ी देर में यहाँ से कट मारेंगे। ये देखिए अंडरपास है यहाँ पे सेक्टर 37 का। अब हम टुवर्ड्स पहुँचेंगे दोस्तों आपका सेक्टर 44 की तरफ। तो ये गांव है दोस्तों, गांव भी यहाँ पे ठीक ठाक ही है। इवन अंदर भी अगर मैं आपको दिखा दूँ, रोड भी फर्स्ट क्लास बनी हुई है और डेली यहाँ पे सीवर लाइन वगैरह का काम होता रहता है यहाँ पे दोस्तों। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आप बेवकूफ़ बन के किसी को वोट देते हैं, कच्चा लालच करते हैं, मैं कहूँगा, मैं बार बार ये कहता हूँ कि भैया जिस राज्य में ज़रूरत से ज़्यादा कोई अन्य राज्य की गरीब जनता आ जाती है, उस राज्य का बेड़ा गर्क हो जाता है। और सेम चीज़ देखिए हमारे देश में तो उल्टा है कि गरीब लोगों को दूसरे देश से हमारे देश में बसाया जाता है उल्टा। जबकि आप अमेरिका चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, वहाँ पे गरीब लोगों को बसने नहीं दिया जाता है। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया, वो इसलिए क्या कहते हैं उनसे नफरत तो करते ही करते हैं, पर गरीब लोगों को बसने भी नहीं देते अपने यहाँ पर। कोई गरीब आदमी बस नहीं सकता यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, जापान में, रूस में 10 बार उनके बारे में जाना जाता है। तो इसी तरीके से हमारे देश में भी जो मानसिकता बनी है कि गरीब वोट बैंक के लिए देश की ऋण बजा दो, ये कांग्रेस वाला जो और आप वाला जो हिसाब किताब है वो दोस्तों, इससे कभी हमारे देश का भला नहीं हो सकता। देखिए सेक्टर 44 आ गया, 37 की तरफ से हम निकल के सेक्टर 44 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये टुवर्ड्स दिल्ली जा रहे हैं दोस्तों। तो यही सारी चीज़ें हैं, देखिए समझिए जानिए। देखिए डीटीसी खड़ी है यहाँ पर, डीटीसी के ड्राइवर खुद बोलते हैं भैया यहाँ पे जो नोएडा के अंदर जो गाड़ी चलाने में मज़ा आता है वो दिल्ली में मज़ा नहीं आता। आप रिंग रोड ही देख लीजिए, ज़्यादा मैं आपको नहीं बोलूँगा, रिंग रोड ही देख लीजिए दिल्ली का, तो आप कहेंगे भाई भगवान ही बचाए, वहाँ पे गाड़ी चला नहीं सकते आप। तो ये हाल है। ये देखिए सेक्टर 44 के यहाँ से गुजर रहे हैं हम। और दोस्तों आगे जाएंगे तो आपको अमेठी स्कूल भी मिलेगा, अमेठी यूनिवर्सिटी नहीं स्कूल मिलेगा, ठीक है ना, वो ध्यान रखिए। ये देखिए फर्स्ट क्लास रोड है दोस्तों, चौड़ी चौड़ी रोड है, 3 वे बना रखा है इसको। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अथॉरिटी के ऊपर काम है। डीडीए टोटल घोटालेबाजों की वो है, मैं कहूँगा। एमसीडी थी वो भी ऐसे ही, और डीडीए, और जो वहाँ पे
कांग्रेस वगैरह की जो थे बैठे हुए थे, वो भी उनकी मानसिकता भी वही कि भैया काम नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सेंट्रल में बैठे हुए हैं, काम नहीं करना, बेवकूफ़ बनाना पब्लिक को जी, ये नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। तो यही सारी चीज़ें बोलूँगा दोस्तों, देखिए, जानिए, समझिए, और आइंदा कभी भी किसी को वोट देना हो तो दोस्तों उसके काम पे वोट दीजिए, ना कि दोस्तों फ्री बीज जो गवर्नमेंट बोलती है ना, वो फ्री बीज वाकई दोस्तों जहर है हमारे देश के लिए। ये अगर मैं दिखाता हूँ, किसी चीज़ को बता रहा हूँ, तो आप समझिए इस चीज़ को, फ्री बीज लेना हमारे देश के लिए कितना खतरनाक है। नोएडा में लोग एक से एक लोग रहते हैं, रईसों की नगरी है, यूं ही नहीं रईसों की नगरी मैं कहूँगा, उसको बनाया भी है अथॉरिटी ने। डीडी अथॉरिटी टाइप नहीं है कि कोई भी कहीं से भी आके बस जाए आके वहाँ पे नोएडा में, नहीं, यहाँ पे दोस्तों गाड़ियाँ तक खड़ी नहीं करने देते फालतू किसी जगह पे ज़्यादा। तो इस टाइप से है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे अपना मोटिवेशन बनता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।